प्लीज लाल सिंह जी, लाल सिंह जी, लाल सिंह आगे बढ़ो, लाल सिंह आगे बढ़ो, लाल सिंह आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा हो? बैठो भाई। मेरे साथ हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के और हमारे साथ हमारी पुरानी छोटी सी बहन, उस समय अब तो थोड़ी सी मोटी हुई है, याद आपको नहीं? मैं वैसे रहा, देखो मुझे तो फाके लगे, उसको लगेड़ी में लगता है इसका काम ठीक ही चल रहा है। बहुत अच्छी, बहुत दिलेर, इसने बड़ा काम किया। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ओ कान मेरी तरफ रखो। जल्दी कर। ये वाली माइक है सर, केड़ी गड्डी? चलो कोई नहीं, तो उसे खराब ही चलना सब कुछ थोड़ा लगा इधर। चलो इसको लगा लो, लगा लो, कोई बात नहीं, लगा लो, ये छोड़ दो। जनरेटर स्टार्ट होने सारे बालक गले च और ज्ञानी हो, चला दे, स्टार्ट कर दे। और इसको भी लगा दे गाड़ी को उसके साथ, गाड़ी उसके साथ भी लगा दे, दोनों काम चलाओ किट्ठे। सुनाई दे रहा है कोई सुन रहा है? थोड़ा पास भी रहा करो। अच्छा बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ आराम से। रहते चौधरी लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, लाल सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लाल सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं इंतहाई खुश हूँ। हमारी महफिल में हमें लगा कि एक ही लोग नहीं, सारी किस्म के बच्चे आए हैं, जवान आए हैं और बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तीनों फोर्सेस हैं, तो मैं समझ सकता हूँ अकल भी है, जोश भी है, ताकत भी है, तो ये सारा कम फिट है। शमशाद बेगम की एक बात याद रखना, कह रही है कि मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपको इतनी दिलचस्पी नहीं होती है। मुझे सुनने में आया कि पहले नहीं थी, आज पड़ी है। ठीक है, चले आओ, खलका तुसी सुने, उपरला सुन गए, ठीक है? थले एकड़ा तोड़ा तो ओगड़ा तोड़ा, ठीक है? काफी लोग, कुछ लोग हमारे, मेरी बिरादरी के चौधरी लोग भी काफी आए हुए हैं। चौधरी से चौधरी मिलने करके लंबे हाथ पे। हाँ भाई चौधरी हो, कश्मीरी सड़ ना जाए, आप भी हमारे सब बराबर का काम है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा बातें ना कहूंगा आपके साथ। आप लोग, हमारी एक ऐसी सोच है जो हमने हमेशा रखी। सोच क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
और ये रमजान का महीना है। अभी 17 को 17 को रामनवमी भी आनी है। वो कहते राम रहीम ने किट्ठे भी होना है, और अकेला तो कोई रह नहीं सकता। जो भी अकेला रहेगा वो पुत्र अकेला ही रहेगा, उसका कुछ नहीं बनेगा। मेरी बात याद रख लेना, ठीक है ना। तो मेरी आपको पहले सुनाऊं, जिसके खिलाफ हमारा इलेक्शन है, वो जो आदमी है, सबने बता दिया कि हमने न पहाड़ पे देखा, ना जमीन पे देखा, ना सड़क पे देखा, ना किसी खेत में देखा, ना खलियान में देखा, ना किसी के काम पे में देखा, ना किसी काम कराने आया, ना पार्लियामेंट में देखा कोई बात करता हुआ कि हमारी भी कोई बात करेगा। हाँ, इन्होंने एक बात जरूर की है, जो हमारे बकार रसूल जी कह रहे थे कि टेबल जरूर थपथपाया जब आपके खिलाफ कोई चीज बन रही थी, उसके लिए टेबल जरूर बजाया उसने। अब उसने टेबल बजाया, आप भी बजा दो ना उसका, बजाओगे ना? हाथ उठा के ना बजाओगे, ना बजाओगे, ठीक है। इसका टेबल ऐसे बजाना चिप पड़ जाए, चिप पानी, चिप पाई उड़े दूसरी सारे, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप सारे जानते हैं धाड़न में रेलवे से नुकसान हुआ, कौन आया था? चौधरी लाल सिंह आया था। रेलवे लाइन बंद हो गई। ये अंजी ब्रिज दिखाते हैं, अंजी ब्रिज अगर चौधरी लाल सिंह से में एमपी नहीं होता, आज जो बड़ा एशिया का ब्रिज बता रहे वो हमारी कारण है। हमारी जमीनें इन्होंने ले ली थी और उसके बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। याद है आपको? प्रोजेक्ट क्लोज था, और प्रोजेक्ट बनने से जो हमारे हालात में फर्क आया है वो आपको याद रखना चाहिए। 20 मेंबर पार्लियामेंट ने किया था यहाँ में, 20 मेरी भैने सुना नहीं है नहीं तू? हाँ, 20 तेरा क्या ना है? जरीना बेगम। जरीना क्या होता है? बेगम तो है, जरीना को लफ्ज सकता है। मेरी छोटी सी नन्ही सी बहन सुन, ये सारा काम बंद हो गया था, सारा। कोई आपके स्टेशन की आज बात रखने जा रहे हो, हमारा स्टेशन होना चाहिए। आपका स्टेशन, आपकी रेल ही नहीं हो रही थी। आज जो रेल है, ट्रेन है, और रब की दया से जल्दी इसका काम जब कंप्लीट होता है, चलती है, तो जहां जहां उंगल रखोगे वहां ट्रेन रुका करेगी। आप ऐसे भी हाथ दे दोगे ना कभी? सुनो और दाड़म सुनो यार बात। आप कहीं सड़क में भी कहो रेलवे स्टेशन में ही रेल रोकनी है, उधर ही रोक दूंगा। आपको सुनाऊं, मैं एमपी था तो कठुआ में वो रेल थी, राजधानी लगी जम्मू, कठुआ तो, और हफ्ते में चले 2 बार। मैंने देखा ट्रेन तो अच्छी है, चलती 2 बार है और रुकती भी नहीं मेरे इधर। आपके तो आई नहीं थी, अभी आएगी तो पुत्र चलाएंगे उसको इधर, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा आज मैंने कठुआ चढ़ना है। क्या मेरा, मैं भी क्या हूँ पता, और कहते जितो मर्जी सूट पड़ो वाला है मित्रा ना चलता। ये चौधरी लाल सिंह है, इसलिए सुनो भाई। मैंने कहा, फिर मैंने कहा ट्रेन इधर रुकेगी, अब इस ट्रेन यहाँ रुकेगी। होता क्या कि राजधानी जो होती है वो स्टेट में एक जगह रुकती है, कानून है। तो कानून हमने बनाया ना, कौन सी बात कर रहे लोग होते, एक कानून है जी। और कानून जब लोगों को तंग करे, वो कानून क्या है? कानून वो है जो लोगों को खुश रखे। अदरवाइज कानून नहीं हो तो बेवकूफों ने बनाया होगा किसी ने। तो फिर क्या हुआ, मैंने लालू जी को कहा, मेरी बड़ी दोस्ती सबसे, मैं बोलने वाला आदमी हूँ, सब मेरे से प्यार करते हैं आपकी ध्यान से, जैसे आप करते हो, जैसे आप मेरे से करते हो। आप क्यों करते हो? कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। आपका ट्रस्ट
आपकी पगड़ी मैंने कभी नीचे नहीं गिरने दी, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो, और कभी दाग नहीं लगने दिया। मेरी बात सुनो, आपको आपको ये इल्जाम नहीं होगा कभी भी कि चौधरी लाल सिंह ने ऐसा कोई बुरा काम किया जिससे हमारा सिर झुका है, कभी हमने नहीं ऐसा होने दिया। तो फिर क्या हुआ, लालू जी ने बुलाया उसको, मेंबर्स जो होता है चेयरमैन बोर्ड का, रेलवे का हेड होता है, जिसने बंद कराया था, वही चौधरी साहब हमारे क्या कह रहे हैं, जनाब ये वो कह रहे हैं हो ही नहीं सकता एक जगह ऐसे 2 बार। ओए लालू बोलते, ओए आपको पता है शेर है हमारा पार्लियामेंट का, यो नहीं होता वो कर, तो आपकी दया से वो रुकी। मैंने इतनी आज वो कठुआ हीरानगर के लोग जो आप बात कर रहे हो, हीरानगर कगवाल में लोग जाते हैं हरिद्वार नहाने के लिए, तो रेल चलती जम्मू से सीधी कठुआ तो सीधी उधर। मुझे उन्होंने बताया कि हम भी नहाने जाते हैं, पूजा करते हैं, ये बात। मैंने कहा, मैंने लगाया फोन, ऐसे मीटिंग कर रहा था। मेरा अपना स्टाइल है, जब मुझे कोई जान लेता है तो फिर मुझे कोई जानता है इसका करना पड़ेगा। मैंने डाक बंगला में बैठा हुआ, सारे लोग रश में मीटिंग कर रहे हैं, मेरी याद है काम निपटाना होता है, काम घुमाना नहीं। मैं लीडरों को कहूंगा काम घुमाना नहीं। जो बंदा कोई काम लेके आता उसी समय उसका फोन से होता है, उसके साथ जाके होता है, नहीं होता है उसकी कोशिश करो, जो गलत है उसको समझा दो, कम से कम उसके पैसे खर्च ना हो। तो मैंने फोन लगाया, कहा रेलवे जिसे थे उसके दिल्ली में, हाँ जनाब मैं चौधरी लाल सिंह बोल रहा हूँ। फिर चौधरी लाल सिंह का नाम सुनते कई लोग तो बैठ जाते कि खड़े हो जाते। हो गया, हाँ जनाब। मैंने कहा सोमवार को रेल रुकेगी घगवाल में, कौन सी हेमकुंड, जो मैंने कहा ये ब्राह्मण बंदे हैं, बड़े नहाते हैं जगह हरिद्वार है, और इनका बड़ा अच्छा तीर्थ स्थान है, और ये 2 ट्रेनें, ए वाली हेमकुंड वाली रुकेगी हीरानगर और ये भी रुकेगी घगवाल। आप सुने, सोमवार को रेल रुकी और आज तक रुकी, और जब से मैंने छोड़ा ना, सुनो आज आपको खबर में हीरानगर के लोग क्यों नाराज हैं। मैंने ट्रेन रखवाई जब तक मैं रहा, अब ये पहलवान आया और ट्रेनें खत्म हो गई, बंद हो गया सारा सिलसिला। बड़ा अच्छा हुआ, इनका बेड़ा कर कैसे होना था ना, इनको फिक्र ही नहीं है इन लोगों का, ये अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। भुखे दी धी रजी ते पिंड जोड़ने लगी वो साहब है साढ़े माऊ की जुड़दा त्रौकड़ा ते पुत्र पर्शियां कड़ा। त्रौकड़ा जानते जो चरखे में लगा होता है वो, तुसी नहीं जानते, कई बंदे कश्मीरी घट पता लगता है, तुसी नहीं पता लगता ना। त्रौकड़ा होता है जो चलाती नहीं चरखा, तो एक सूआ होता है, कहते सूआ बना नहीं सकता, माँ की जुड़ता नहीं, मिलता नहीं, तो पुत्र के कहना बर्शियां कड़ा गल याद रखो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस रेल का काम बंद हुआ और कितने लोग बेकार हो गए इमीडिएट, और कितने बच्चे, मैंने 70 बच्चे इंजीनियर लगाए हुए थे यहाँ मेरे, और सिविल इंजीनियरिंग यहाँ काम करते थे। कितनी लेबर हमारी काम कर रही थी, जमीन के कंपनसेशन हमने सेटल कराए। मैं यहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर रमन मल्ला को लेके आया, याद है आपको, वो रेवेन्यू मिनिस्टर था जो जम्मू खड़े हैं, आपको कोई रिश्तेदार होगा जम्मू शम्मू तो उसको वोट दिलवाना यार, ठीक है ना। तो उसको भी हम यहाँ लाए, वो हालांकि भारी थे, ऊपर चढ़ा नहीं, धक्के धुक्के लगा के हमने अपने काम चलाया। मैं सच्ची बात बताऊं भाई साहब, बड़ा पक्का हो गया था पूछो को, वो काम क्या गया, मैं सोचा गिर गया, तो लग गया। मैं तो हूँ, आप पहाड़ी हो, मैं पहाड़ियों से भी ऊपर हूँ, मुझे जहाँ मर्जी चढ़ाओ, क्योंकि मुझे उठाने में देखो कितने खुश होते हैं। जब भी आते मेरे इधर ठोकते सिर तो मुझे उठा लेते, क्यों, उनका पता पारा है नहीं है, चुक लो कने लाल से खुश है तो कने सारा काम ठीक है, कने कद भी घट है 5 फुट 4 इंच, असली प्योर डोगरा है, उठाओ फटाफट। तो मेरी जनाब से है कि देखो, आपसे मेरा वादा है, आपका कभी अंग्रेजी का वर्ड है ट्रस्ट, उसके बोलते विश्वास, और जिस लीडर ने विश्वासघात किया लोगों के साथ, विश्वास तोड़ा हो,
भरोसा तोड़ा हो, उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, पाप भी कोई नहीं। और मैं ना आपका विश्वास तोड़ूंगा, ना आपका नुकसान करूंगा। आपके लिए जहां भी मेरे से कुछ हो पाएगा मैं लड़ूंगा, और जो चीजें आपकी गई है उसको वापस करने की कोशिश करूंगा। आपकी जमीनें चली गई है? जमीन भगवान ने बनाई, खुदा ने बनाई, माता रानी ने बनाई, और मालिक सरकार। क्या बात है यार। और उन्होंने जमीन बनाई इंसान के लिए, कानून के लिए थोड़ी बनाई। आप कानून साले उल्टे पुल्टे बना लो, हम क्या करेंगे इस कानून को? है जमीन तो मालिक हमारा है, खुदा, भगवान, अल्लाह और भाई गुरु। ये मालिक कौन है? ये उसने जब जमीन बनाई, उसमें पेड़ लगाए, पौधे लगाए, फल लगाया, जमीन चलाओ, अपना खुराक, अपना खाना बनाओ। आप पक्षी पलेंगे, जानवर पलेंगे, किसके लिए बनाई? कायनात के लिए बनाई। किसने बनाई? किसने बनाई? मालिक कौन है इसका? असली कौन है? ये कहां से आए? तू कहां से आई है? और इन्होंने कहा फट्टी लगा दो, हर खेत खलियान में फट्टियां लगा दी, लिख दिया स्टेट लैंड। भाई साहब, स्टेट है किसकी? कौन मालिक है स्टेट का? स्टेट बनाता कौन है? आप तो थे नहीं यहाँ जो आज आए हो। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे के, तलवारें उठा के, हिंदू मुस्लिम ने लड़के और चाइना तक जीता, और तिब्बत तक हमारा कब्जा था। आप जैसे खरबूजों ने तो हमारे हाथ से छिनवाया है, इसलिए हमने जो जीता है वो हमारा है। आप कहां से आए हो? कौन हो आप? Who are you? कानून की बात करते हो, हमें समझाते हो। महाराजा ने बताया जो जंगल के पास रहेगा सबसे पहले उस जंगल का फायदा उसको हो, ये कानून है। राजा को समझ थी। जब गुजर लोग, बकरवाल, गद्दी लोग सफर करते थे, कैसे, तो उनको रात में अलाउड था कि रात में सड़क उनकी, रात को कोई गाड़ी चले ना चले, लेकिन रात को सड़क होगी किसकी? गुजर बकरवाल की, गद्दी की होगी। ये राजों के जमाने की बात है। एक बार राजा को इमरजेंसी पड़ी, रात को गाड़ी निकालने की। आगे डेरा चल रहा था। सुनो क्या इंसाफ था लोगों में। डेरा चल रहा था तो उन्होंने, और ड्राइवर ने कहा, ओए गड्डी पीछे कर, बकरियां भेड़ा पीछे कर। बोलता है तो जानदा सड़क रात से हमारी साड़ी है, ये राजा साहब का राज है, उन्होंने सानू कहा होगा कि सड़क आपकी है। और राजे को लगा लोगों को कितना विश्वास है मेरे पे। राजे ने कहा चुप रह, गाड़ी रोक, थोड़ा साइड मिलेगी, चुपचाप निकल जाएंगे, बताना नहीं, मैं ही कानून तोड़ रहा हूँ। क्या बात है यार, ऐसे राजा थे ना। ये राजा थोड़ी है, ये जान निकाला है, जालिम है, जालिम। इनसे बड़ा जालिम नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रख लेना। और इन जालिमों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? अब तलवार का जमाना नहीं है, बोर्ड का जमाना है। ऐसी किल्ली दबाओ बोर्ड की 4 नंबर की, कितने की? 4 नंबर की। ऐसी 4 नंबर की किल्ली दबाओ और किल्ली किसी को दिखाई नहीं दे, और पूरी एक कंजूसी करोगे तो नुकसान आपका है। कंजूसी क्या कि आपका छड़ यार, और पुण्य जीत ही जाना है, और जीत ही जाएगा। मेरे 4 भाई तो गए हैं, हम 5 ना जाए तो फिर भी क्या? नो, आप परसेंटेज में मत जाइए। 100%, 100% जैसे आप सरपंच बनते हो ना, 8 बारी जान खाड़ दे बूटे दी, जान खाड़ दे पंच, ए BDC, ए DDC, आप तो जान ही खा देते लोगों की। मेरे लिए भी खाओ ना। अगर मेरा भी छोटा इलाका तो मैं भी खा लेता, अब मेरे से खाई नहीं जा रही, तो मैं कह रहा हूँ अब मैं इधर से ही दुहाई दे रहा हूँ, शोर मचा रहा हूँ, बचाओ बचाओ, है इनसे बचाओ और लड़ो, ये बात हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद है, इतने बदतमीज, इतने गरूरी लोग, कोई सवाल करेगा तो उसको मारता। सिंगलदान में बंदे को मारा, कौन था लड़का वो जो इधर सवाल किया था? कौन था वो? कौन था आया या अभी तक डरा हुआ बोला ही नहीं है? कौन है वो? है तू था? तो डर गया क्या? जो डर गया सो मर गया। और उसको कहो हम तेरे साथ हैं। और ऐसे बच्चे चाहिए जो सवाल करें अपने लीडर के आगे। हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद ही आएंगे,
तो लोग सवाल नहीं करेंगे, वो आपकी पूजा करेंगे क्या? आप पे वो जोत जगाएंगे, ऐसे ऐसे कर, तू मेरा बड़ा पूजनीय है, वो ऐसे ही करेंगे, करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ इसका तो इश्तिहार छपना चाहिए था, इश्तिहार में लिखना चाहिए, आपने लिखा ही नहीं। आपने लिखना चाहिए गुमशुदा की तलाश, अब मिसिंग रिपोर्ट। आपको मिसिंग रिपोर्ट देनी चाहिए थी कि हमारे इलाके का किसी को भी MP मिलेगा उसको 50,000 रुपया नाम देंगे, उसको जहां भेजो। आपने नहीं कहा। और वो उधर राजस्थान में पोस्टर लगे थे एक MP के एक्टर के, पठानकोट में भी लगे थे आजकल, वो है उसके भी लगे थे। तो इस खुदा भी भगवान भी हाथ से कुछ छीनता खाने की चीज, हद है यार। ये तो गवर्नमेंट से भी पहले लोग हैं। सरकार क्या चीज है, दो इधर उधर बैठे हैं, ना 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 ना, ना। आपने मेरे हाथ से छीन लिया, देखो भाई देखो, लेकिन आपके हाथ से कोई छीनेगा उसकी ऐसी की तैसी मैं करूंगा। जब मैं MP बनूंगा, आप सारे लोग अपने अपने खेत जो छोड़े हुए ना पकड़ लेना, सारे बाढ़ में देखा जाएगा। रास्ते में सुनो, रास्ते में मैं आ रहा था तो मैं एक बात सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनो भाई, तुम भी सुनो, मेरी चाह को देख रहा तू, मैं आपको भी सुनो। मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आया, कौन? आजाद खान, कि मैं और अजाद खान, मुझे वो दिन याद आए। सुनो ध्यान से बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अजाद खान है, हेलो चुप है, हेलो खामोश हो जाओ, कौन है? मेरे बंदे ने। तो मेरा कहने का मकसद है, मैं आयु सड़क पे जब चढ़ा तो अजाद खान और मैं दोनों याद आ गए। मैंने कहा, अजाद खान ने कहा रुको 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 गाड़ी है। मैं क्या एम्बुलेंस में बैठू? देखो वक्त की बात, मैं और दोनों वोट मांग रहे हैं लेकिन एम्बुलेंस में आए हुए दोनों। आज देखो उस हमने कितनी मेहनत की कि आज हम लोग वोट मांगने एम्बुलेंस में नहीं आए। ये आपको समझना पड़ेगा कितना काम किया उस BDC ने, DDC ने, और कितना काम किया उस SPO ने, कितना काम किया हमारे लोगों ने अपने भाईचारे को मेंटेन करने में, और जहां और कितना काम उस रेलवे की वजह से, कितना कारोबार मिला लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को सारे चीज शांत हो गई। और मैं वो सड़क और टाइम उसके बाद जब मैं गया तो ठीक हो चुका था सारा, जब मैं आता था। लेकिन वो अमर जा रहे हुए अजाज खान जा रहे हैं। फिर मेरा मन किया अजाज खान से फोन करूँ, फिर मैंने फोन भी कर दिया। मैं फोन कर दिया, यहाँ का मदद कर दिया, क्यों नहीं करे मदद मेरी, ऐसे कह दिया मेरे। उनका कौन सा कैंडिडेट है, इधर है कोई कैंडिडेट है? पार्टी वालों को आए और कुछ है नहीं। पार्टी भी कौन सी डस्टबिन है, पागल में कौन सा निशान दिया उनको पता, अपने जितने बोल रहे हैं डस्टबिन में डालने हैं। तो भाई साहब डस्टबिन में हम कूड़ा डालते हैं, वोट नहीं डालते। ये कुर्बानियों से बना है, ये कुर्बानियों से बना है। कितने लोगों ने जेलें काटी है, मारे खाई है, फांसी चढ़े हैं, बाद में डस्टबिन के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। इसलिए ये लड़ाई बीजेपी, दो बीजेपी होगी, है एक बीजेपी दूसरी बीजेपी। ओके डैप क्या बोलते हैं यहाँ, नाम ही देखो कैसा है, तोबा तोबा तोबा, इतना लंबा जवान आदमी नाम क्या रख बैठा। और दूसरा नंबर, मेरी अगर आपकी दुर्दशा ऐसी हुई तो कम से कम समझना चाहिए था कि मेरी टिकट लेने से पहले 10 वर्ष हुए ना, मैं खुदा का बंदा हूँ, मेरी टिकट लेने वाला बचेगा क्या? आज तक जगह नहीं मिली, जाने को जगह नहीं मिली। और आप भी मैं आपसे कुछ अलग करूंगा, वो सुनने का कोई तो बात जो पॉलिटिकल बात मैं सुनाऊंगा आपको, वो क्योंकि सब पार्टियों को साथ लेना ना। मेरे साथ आज तक किसी ने कुछ भी किया ना तो उसका बुरा हाल ही हुआ। तो इसलिए जिन्होंने सरकार बनानी हो ना कभी, तो चौधरी लाल सिंह का साथ जरूर ले। आपके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि देश में सरकार हमारी बन ही जाएगी इंशाल्लाह।
कहता है माता रानी देन कर ही देगी। लेकिन आप अगर मैं जीता तब तो जिताना आपने, अगर आपको सरकार चाहिए अपनी तो आपको जिताना ही पड़ेगा। और सुनो, और सीधा सीधा खुदा के पास जब भी आप पढ़ते हो ना, खुदा का नाम लेते हो ना, ये जरूर कहना इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, चौधरी लाल सिंह जीते और हिंदुस्तान में जान छूटे, जान और प्राण कहाँ पहुंच गए इस समय। हाथ का हाल क्या है लोगों को, बच्चे 12वीं पास वाले 13वीं में दाखिल नहीं हो सकते, उसका इंट्रेंस हो गया ना। मुझे पता पढ़ाई, जो सरकार पढ़ाई छीने ये हाथ होगी वो नकमी सरकार है। जमीनें छीन ली, पढ़ाई छीन ली, रोजगार में रहबरे तालीम स्कीम थी, रहबरे ज़राए थी, रहबरे खेल थी, रहबरे जंगलात थी, स्कीम्स खत्म कर दी, योजना खत्म कर दी। मुलाजिमों का SRO 43 था, जो मुलाजिम मर जाता था जवानी में, उस बच्चे को नौकरी में खत्म कर दी। हमारे KS और KPS वाले बंदे हैं, उनका कोटा था बड़ी नौकरियों में 67%, 60%, अब वो 33 हो गया और बाहर वाले का 67 स्टार्ट हो गया। कितने दिन बुरे आ गए। 5 यूनिवर्सिटी हमारी, 5 जम्मू की 5 यूनिवर्सिटी, 5 में वाइस चांसलर बाहर के लगे। चपरासी से लेके ऐसे प्रोफेसर तक उसकी कलम में पावर है, कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं। अब आपको लगाएगा कोई क्या? बातें समझो, आस्ता आस्ता आपकी चीजें हाथ से खिसक रही है। मैं छोटी एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऊंट वाला, ध्यान से सुनना, और लेके जा रहा भजन लेके कहीं रास्ते में, रात हो जाती रास्ते में, तो उसे अपना टेंट में उठाता, ठंड थी और टेंट छोटा सा लगा के